वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको कुछ पार्ट कराए थे, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो आई होप आप वो सब क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आपको बहुत सारे नंबर्स गिवन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, आप फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जितने भी नंबर्स गिवन है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जिससे कि आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर आपका क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। और फाइनली आपको क्या करना है, जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और आपको उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो एक बार फिर से मैं समझा दूं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, आपको जो नंबर गिवन होगा, अब आप देखेंगे, अब जब ये नंबर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखना इसमें से हर एक सबका पेयर बन जाएगा, एक आध पेयर आपका नहीं बनेगा। तो अब आपका जिसका पेयर नहीं बनेगा उसका पेयर बनाना पड़ेगा। उसका पेयर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी नंबर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ये जो आपका नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब जो नंबर आपका आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब जो परफेक्ट स्क्वायर बन गया उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट 252 मैं आपका सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 2 1 2 6 2 6 2 3 2 3 जा 6 नहीं जाएगा, अभी जाएगा 3 से, 3 2 जा 6 3 1 जा 1 3 7 जा 21 और 7 1 जा 1। तो आप देखिए 252 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये आया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप देख सकते हैं इस नंबर का, ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप पेयर बनाएंगे तो देखिए 7 का पेयर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है मतलब ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, अब आपको वो स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जिससे कि आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो नंबर है वो आपका क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 7 का पेयर बन जाएगा और फिर आपका ये नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और फिर आपको उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो राइट कर लीजिए हियर प्राइम फैक्टर 7 हैज no pair therefore 252 must be multiplied by 7 to make it a perfect square। क्या कह रहा है, देखिए आपका जो प्राइम फैक्टर 7 है इसका कोई भी पेयर नहीं है। सो इस 252 में आप क्या कर दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ये नंबर है देखिए इसमें हर एक का पेयर बन जाएगा। इट मीन्स ये नंबर आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और फाइनली आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए। तो देखिए अब मैं राइट कर रहा हूँ 252 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब ये आ जाएगा, अगर आप देखेंगे 1764। अब आप रूट ऑफ, अब आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट के लिए आपको मैंने बताया हर एक पेयर में से आपको एक एक नंबर ले लेना। तो यहाँ से आपने 2 ले लिया, यहाँ से आपने 3 ले लिया और यहाँ पे आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से आपने 7 ले लिया। तो ये नंबर आ जाएगा रूट ऑफ 1674 से 1764 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 6 इंटू 7 42। फाइनली आपका आंसर क्या मिल गया, 42। फिर से मैं समझा दूँ आपको क्या कह रहा है, आपको ऐसे ये नंबर गिवन है। अब आपसे कह रहा है
कि आप इसमें किस स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये जो नंबर है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अब आपने देखा हर एक का पेयर बनाया, तो आप ये देख रहे हैं कि आप 7 का पेयर नहीं बन रहा। अगर आपका 7 का पेयर नहीं बन रहा है, इट मीन्स जो आपका ये नंबर है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले इसका पेयर बनाने के लिए आपने इसमें क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो ये नंबर है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो अब आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, तो हर एक पेयर में से आपको एक एक नंबर पिकअप करना होता था। तो यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 7। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको फाइनली वो नंबर मिल गया जो आपसे क्वेश्चन में कह रहा था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 1। देखिए थर्ड में क्या है आपका 1008। अगेन इसके लिए भी आपको मैं दिखाता हूँ 1008। तो सबसे पहले आप 1008 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 2 5 0 4 2 2 4 2 5 10 126 2 3 2 1 3 7 या 21 और 3 7 1 जा 1। अब आप देख सकते हैं जो आपका 1008 है इसको आप राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अगेन आपका 3 इंटू 3 इंटू 7। अब आप देखिए 2 का पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। 7 का अगेन आपका पेयर नहीं बन रहा है, तो आप ये कह सकते हैं हेंस प्राइम फैक्टर 7 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर 1008 is must be multiplied by 7 to make it is a perfect square। और फिर आप इस नंबर में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो ये राइट कर लीजिए हियर, लैंग्वेज आपकी यही रहेगी हेंस प्राइम फैक्टर। अब जो भी नंबर होगा यहाँ पे 7 फिर से आ गया तो 7 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर ये नंबर आपका 1008 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 7 to make it a perfect square। तो राइट कर देता हूँ मैं हियर प्राइम फैक्टर 7 has no pair, therefore 1008 must be multiplied by 7 to make it a perfect square। कर दिया आपने परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं ये चीज़ इसके ऊपर राइट कर रहा हूँ। तो देखिए 1008 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा 56,07056 आएगा। अब देखिए रूट ऑफ 7056 इसका फाइंड करना है। तो देखिए हर एक पेयर में से आप एक एक नंबर ले लीजिए। तो 2 यहाँ से फिर 2 यहाँ से 3 और 7 का पेयर आपने बना लिया, वहाँ से 7 कॉमन ले लीजिए। तो देखिए अगर आप फाइंड करेंगे तो 7056 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 84। इसका मतलब ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने फर्स्ट करा दिया 5 का, थर्ड करा दिया, 6 करा दे रहा हूँ। इसके बाद बाकी जो आपका रिमेनिंग क्वेश्चन होगा वो आपका होमवर्क होगा। तो अगेन देखिए 768 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये आएगा आपका 2 से अगेन जाएगा 2 9 2 6 2 4 2 8 24 2 12 2 6 2 3 और आपका 3 1। अब यहाँ पे भी देखिए आपका मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, सबका पेयर बन गया, बस 3 का पेयर आपका नहीं बन रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं 3 से अगर आप और मल्टीप्लाई कर दें, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा 3 से आप और मल्टीप्लाई कर दें तो इस नंबर का पेयर क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो आप राइट कर सकते हैं हियर प्राइम फैक्टर 3 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर
768 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे आपने राइट कर दिया, तो अब देखिए आप राइट कर सकते हैं 768 मल्टीप्लाइड बाई 3, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 768 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 20 और 3 7 जा 21 22, ये आ गया आपका। अब आपका रूट ऑफ 2204 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक 2 यहाँ से पहला, दूसरा 2 यहाँ से, तीसरा 2 आपका यहाँ से, और फिर आपका ये 3, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 1 2 3 4, एक बार और 2 रहेगा आपका, और फिर आपका 3। तो देखिए यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, कितने 2 हैं 4, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48, तो रूट ऑफ 2204 इज इक्वल टू 48, और ये आपका हो गया आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको 3 क्वेश्चन करा दिया। बाकी जो आपका सेकेंड 4 5 है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, आपको वो स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है, बाय विच इट शुड बी डिवाइड, इट शुड बी डिवाइडेड, आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे कि आप डिवाइड कर दें, सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो आपको क्या मिल जाए, जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, और आपको जो नंबर ऑब्टेन होगा डिवाइड करने के बाद, उससे जो नंबर ऑब्टेन होगा फाइनली आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फिर से क्वेश्चन देखिए क्या करा, आपको उस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना था, आपको उस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना था कि वो नंबर आपका क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तब आपने क्या किया था, जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा था उसी नंबर का पेयर बना दिया था उससे मल्टीप्लाई करके। अब आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, अब आपको जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी नंबर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आप देखेंगे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा वो हट जाएगा, बाकी जो नंबर बचेगा वो ऑलरेडी आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, अब देखिए आप इसका अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो करिए 2925, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 से जाएगा नहीं, 3 से आप चेक कर लीजिए, 3 7 3 8 या 24, 3 से 9 जा 27 9, 2 3 7 जा 21 और 1 3 5 जा 3 से जा रहा आपका, अगेन देख लीजिए आपका 3 से 3 3 3 2 जा 6 3 5 जा। अब देखिए आपका 3 से जाएगा नहीं जाएगा, अब आपका 3 से, अब आपका ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 6 5 फिर 5 और फिर आपका 13, ठीक है। ये आपका इस नंबर का क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं राइट कर सकता हूँ 2925 इज इक्वल टू 3355 मल्टीप्लाइड बाई 13, ठीक है। अब आपसे फिर से वही लैंग्वेज, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्राइम फैक्टर जो 13 है उसका पेयर नहीं बन रहा है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आपका वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे कि आप डिवाइड कर दें कि आपका क्या हो जाइए परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मैं इस 13 को क्या कर दूँ, यहाँ से हटा दूँ मतलब इससे डिवाइड कर दूँ, तो देखिए आपका जो नंबर हो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, और फाइनली आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो राइट कर लीजिए हेंस प्राइम फैक्टर 13, प्राइम फैक्टर 13 हैज़ no pair, therefore 2925 must be divided by 13 to make
to make it a perfect स्क्वायर। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो देखिए 2925 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 13, तो ये नंबर आ जाएगा आपका 225 और आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए, रूट ऑफ 225। अब आप यहाँ से देख सकते हैं एक पेयर 3 का एक पेयर 5 का, तो 3 × 5, तो रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 15, और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। फिर से समझा दूँ आपको क्या करा है। आपको जो भी नंबर गिवन होगा उससे आपके देखिए आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर, कि जिससे आप डिवाइड कर दें तो ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आपने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब आप ये देख लिया किसका पेयर बन रहा है किसका नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखिए 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है और 13 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा उसी नंबर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो वही राइट किया गया, देखिए हेंस प्राइम फैक्टर 13 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर 2925 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 13 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मैं इस नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो देखिए जो नंबर बच रहा है उसका पेयर बन रहा है, इसका मतलब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड कर दिया, ये मिल गया आपका, और फाइनली इसका रूट स्क्वायर रूट, तो इसमें से एक नंबर कॉमन ले लिया, इसमें से एक नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए 2645 देखिए आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फिर से वही काम, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो ये देखिए किससे जाएगा, 3 से डिवाइड करिए आप, तो 3 से देखिए जाएगा 3 8 या 24 नहीं जाएगा 3 से, इसका मतलब ये अब 5 से जाएगा, 5 या 24, 1 बचेगा आपका, 5 2 या 10 और 4 बचेगा, 5 9 या 25। ये हो गया आपका 5 9 या 45, सॉरी देखिए 5 या 25, 1 बचा आपका, 5 2 या 10, 4 बचा, 45, 5 9 या 45। अब ये 29 किससे कटेगा, 529, तो ये आपका किसी से नहीं कटेगा, ये डायरेक्टली आपका 23 से कटेगा। ये आपका 23 आएगा और ये आपका 23 और ये आपका 1। सो आप ये देख सकते हैं 2645 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 23। यहाँ पे आपने ये देखिए कि जो प्राइम फैक्टर 5 है इसका कोई भी पेयर नहीं है, आपका 23 का पेयर है। तो आप राइट कर सकते हैं हेंस प्राइम फैक्टर 5 हैज़ नो पेयर, therefore 2645 must be divided by 5 to make it a perfect square। तो आप डिवाइड कर लीजिए, 2645 डिवाइडेड बाई 5, तो ये मिल जाएगा आपका 529, और रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू किसका पेयर है, 23। फाइनली ये आपका आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बाकी जो आपका फर्स्ट, थर्ड, 5, 6 जो भी है आपका, जितने भी हैं फर्स्ट, थर्ड, 5, 6, ये आपके क्या हैं, होमवर्क है, ये आप खुद सॉल्व करिएगा। आज के लिए इतना ही, 5 और 6। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कर लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी 6.3। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।